तो काफी वेट करने के बाद फाइनली टेक्नो वेहान का एपिसोड 43 आ चुका है। आई होप गाइज आपने देख लिया होगा। एंड जैसा कि गाइज हमने एपिसोड 43 में देखा, स्पाइडर गैंग के लीडर के कहने पे माइकल ब्राजील परीतो में जाता है। जिस लोकेशन पर माइकल गया था उस लोकेशन का नाम है ब्राजील परीतो। एंड यहाँ पर हम बहुत ही शॉकिंग चीजें देखते हैं। एंड सबसे खतरनाक चीज इस सीन में कोबरा गैंग के कुछ बंदे माइकल को लेकर कुछ तो खतरनाक प्लानिंग कर रहे थे, जहां पर लिखा था डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा। मतलब दोनों केसेस में माइकल इनको चाहिए तो चाहिए, जिंदा या फिर मुर्दा। अगर आप लोग साइड में देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने कुछ तो खतरनाक प्लानिंग किया है, जिसको आई थिंक आपने इग्नोर कर दिया होगा। बट गाइस टेंशन मत लो, मैंने इसको ध्यान से देखा और आज के इस वीडियो में मैं इनके इस प्लानिंग को डिकोड करूंगा। एक तरफ से बोल सकते हो एक्सपोज करूंगा आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। सो वीडियो को हल्के में लेने की गलती मत करना एंड वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले ये समझो, ये पूरा प्लानिंग माइकल के लिए किया जा रहा है और ये लोग माइकल को किडनैप करना चाहते हैं या फिर मारना चाहते हैं, बिकॉज वहां पर लिखा था बॉस वांट्स अलाइव। अब ये समझो मिशन बोर्ड क्या दर्शाना चाहता है। ये बोर्ड कोई नॉर्मल वॉल नहीं है, यहाँ पर टारगेट डिसाइड हो चुका है और टारगेट है माइकल। टीम भी सेलेक्ट हो चुकी है। टीम से कहने का मतलब ये है इस मिशन में कितने लोग शामिल है, सारी चीजें डिसाइड हो चुकी हैं। पहले तो कोबरा गैंग इसमें 100% है एंड और भी माफियाज वगैरह हो सकते हैं जो कि हिडन है। यहाँ तक कि गाइस इस मिशन बोर्ड पे हमको 2 बंदे दिख रहे हैं और ये भी इस मिशन का पार्ट है। अब इस मिशन में इनका क्या रोल है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए बने रहो। सबसे पहले हमने देखा माइकल के फोटो पे एक चक्कू लगाया गया है और एक रेड सर्कल बनाया गया है। रेड सर्कल का मतलब होता है हाईएस्ट प्रायोरिटी टारगेट, जहाँ से स्कैप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऊपर आप लोग देखो तो मैप पे एक जगह रेड सर्कल बना हुआ है। ये माइकल का मीटिंग पॉइंट हो सकता है या फिर एक ऐसा लोकेशन जहाँ माइकल अकेला जाता हो। एंड वेहान भाई के एपिसोड्स के हिसाब से देखा जाए तो वेहान भाई कभी बैनी के गराज पे अकेले जाते हैं और कभी कभी अकेले घूमने वगैरह जाते हैं। और अगर दुश्मनों के प्लानिंग के हिसाब से देखा जाए तो दुश्मन यहीं से प्लान एक्सिक्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ माइकल बिल्कुल अकेला होता है, विदाउट एनी प्रोटेक्शन, विदाउट एनी सिक्योरिटी। इस साइड में लिखा है ऑब्जर्व रूटीन। ये सेंटेंस बताता है कि माइकल को डायरेक्ट नहीं मारा जाएगा, क्योंकि ये लोग माइकल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए इन्होंने सबसे पहले माइकल के रूटीन के बारे में पता किया। माइकल क्या करता है, कहाँ जाता है, कब हकता है, मेरा मतलब है कब क्या करता है, सारी चीजें इन्होंने पता किया। और इस चीज में इनका मदद किया इन दोनों बंदों ने। कोबरा गैंग ने सबसे पहले इन दोनों बंदों को हायर किया और माइकल के पीछे लगा दिया। इन्होंने माइकल के ऊपर प्रॉपर नजर रखा और माइकल के सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया और कोबरा गैंग को बताते गए। बाकी गाइज ये बंदा थोड़ा फ्रैंकलिन के जैसे लग रहा है, पता नहीं कौन है। आपको कुछ समझ आ रहा है तो भाई कमेंट में बता दो। दूसरे साइड में लिखा है आइसोलेट सिक्योरिटी। इसका मतलब है माइकल को अकेला करो। मतलब प्लान के मुताबिक इनको एक सीन क्रिएट करना है जिससे कि माइकल अकेला हो जाए और उस टाइम माइकल के पास उसकी सिक्योरिटी ना हो। अब देखो इस केस में 2 चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले माइकल की सिक्योरिटी के पास माइकल का रेडियो कॉल ना जाए और दूसरा माइकल के सिक्योरिटी गार्ड्स को किसी चीज में फंसा दिया जाए जिससे कि वो माइकल को बचाने ना आ पाए, बिकॉज इनके हिसाब से माइकल को अकेला मारना या फिर किडनैप करना मुश्किल है, इसलिए माइकल को अकेला करना जरूरी है। एम्बुश का मतलब ये है जब टारगेट रेडी ना हो, यानी जब वो किसी चीज में बिजी हो तब उसके ऊपर अटैक करना है। कहने का मतलब ये है जब माइकल किसी चीज में बिजी होगा तब इनको अटैक करना है, उससे पहले इनको नहीं करना है। देख लो भाई, एक माइकल को भाई पकड़ने के लिए भाई मतलब इतना ज्यादा प्लानिंग करना पड़ रहा है इनको। सोचो भाई माइकल कितना खतरनाक बंदा है। भाई माइकल का ठीक है भाई, छोटी मोटी अटैक तो भाई विदाउट प्लानिंग के भी हो जाती है। हाँ वो बात अलग है, कभी कभी अगर कोई बड़ा मिशन होता है तो भाई लेस्टर का हेल्प लेता है माइकल। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो भाई क्या होता है वेहान भाई क्या करते हैं, मतलब जैसे लोग दिवाली में पटाखे निकालते हैं और जला डालते हैं, वैसे ही वेहान भाई बिना सोचे समझे बंदूक निकालते हैं और ठोक डालते हैं। बाकी अब बात करते हैं फाइनल स्नैच के बारे में। इसका मतलब है किडनैपिंग या कंप्लीट कंट्रोल। फाइनल स्नैच में जो इनका मेन लीडर है उसको माइकल चाहिए जिंदा। अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल होता है तो ये लोग माइकल को वहीं पर मार भी सकते हैं, बट इनके बॉस को माइकल जिंदा ही चाहिए। बाकी यहाँ कुछ गन्स एंड नीचे एक वैन का फोटो है जो कि कोबरा गैंग यूज करती है। एंड गन्स एंड वैन का फोटो लगा के यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि कब कौन सा गन यूज करना है और कब वैन यूज करना है। तो गाइज मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ मैंने आपको जितने भी चीजें बताई
आपको कहीं सुने सुने से लग रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने आपको जितने भी चीजें बताई वो विहान भाई के एपिसोड्स में ऑलरेडी हो चुका है और मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया लोकेशन के बारे में, एक ऐसा लोकेशन जहाँ माइकल अकेला होगा और वो लोकेशन था टोक्यो स्ट्रीट, बिकॉज माइकल यहाँ पर बिल्कुल अकेला था। फिर मैंने आपको बताया ऑब्जर्व रूटीन के बारे में, जिसमें इनको पता चलेगा कि माइकल कब क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, जिसमें ये दो बंदे इनका साथ दे रहे हैं और इन्हीं दोनों के मदद से कोबरा गैंग को पता चला कि माइकल टोक्यो स्ट्रीट में आएगा। फिर मैंने आपको बताया आइसोलेट सिक्योरिटी के बारे में। इसमें मैंने आपको बताया ये लोग माइकल पे तब अटैक करेंगे जब माइकल अकेला होगा और टोक्यो स्ट्रीट में सेम यही होता है। माइकल वहाँ अकेला था और वहाँ पर माइकल के कोई भी सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे। देन मैंने आपको बताया था एम्बुश के बारे में। इसमें मैंने आपको बताया था जब माइकल रेडी नहीं होगा, किसी चीज में बिजी होगा, तब ये माइकल के ऊपर अटैक करेंगे और टोक्यो स्ट्रीट में भी यही होता है। माइकल इस बंदे के पीछे लगा हुआ था और अचानक से कोबरा गैंग के बंदे माइकल के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब देखो, इनके प्लानिंग के हिसाब से ये था कि माइकल यहाँ आएगा और हम लोग माइकल को इजीली किडनैप कर लेंगे और अगर माइकल किडनैप नहीं हो पाता है तो हम लोग उसे मार देंगे। बट ये लोग ना माइकल को किडनैप कर पाते हैं और ना ही मार पाते हैं। फिर इनके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है और वो है स्पाइडर गैंग का लीडर। कोबरा गैंग स्पाइडर गैंग के लीडर को हायर करती है और कोबरा गैंग का लीडर किसी बहाने से माइकल को इस लोकेशन पर लेके आता है। भाई एक चीज मैं विहान भाई से कहना चाहूंगा, जिस दिन माइकल को पता चल गया ना कि स्पाइडर गैंग का लीडर कोबरा गैंग से मिला हुआ था, भाई विहान भाई ये चीज जरूर करना, इस बंदे को उल्टा लटका के मारना, साले छक्के को। भाई इसका पहले फेस देखो भाई, कैसा तो लगता है भाई। एंड भाई पता नहीं ये काला सा क्या लगा लेता है भाई, छक्कों के जैसे। हाँ नहीं तो भाई मैं बोलने को तो बहुत कुछ बोलता है इसको, लेकिन भाई वीडियो 18+ हो जाएगा भाई, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। बाकी चलो गाइस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस देखो, जब स्पाइडर गैंग का लीडर माइकल को यहाँ पर लेके आता है तो भाई यहाँ पर इसको पता चलता है कि जो मेन बंदा है भाई वो यहाँ पर है ही नहीं। हाँ गाइस, मैं इसी बंदे का बात कर रहा हूँ। अब देखो, जब तक विहान भाई स्पाइडर गैंग के लीडर के साथ कब्रिस्तान में जाते तब तक एपिसोड ही खत्म हो जाता है, वो भी 2 सस्पेंस के साथ। सबसे पहले कि इस वेपन डील के बारे में पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया और दूसरा कि कब्रिस्तान में माइकल के साथ क्या होगा।